तो माता जी कैसे आना हुआ आपका अगोल मध्य में? मैं अपनी बहन का तलाश, अपनी पता और मैं बच्चापन से गायब थी। तो मतलब वो बिछड़ गए सब? हाँ, सब बिछड़ गए। बच्चापन से मुझे कोई उठा के ले जाता था। 9 साल की थी, कम से कम 9 साल की थी। हमारे मम्मी पापा को पता लगा हम 9 बहन हैं। 9 बहन में से 4 बहन जो ऐसे जुड़वा होते ना किन में, तो हमारे पता लगने के कारण एक ने बोला तुम्हारी जो लड़की तुम्हारे घर में रहती है वो इंसान के बेस में नहीं रहेगी, वो कभी भी जा सकती है, ऐसे बोला था मेरी माँ ने। तो फिर जंगल में जाने के बाद मैं गायब हो गई। शॉर्टकट में बताती हूँ, पूरा नहीं बताती, शॉर्टकट में, क्योंकि बता बता के हैरान हो चुकी हूँ। तो मुझे भयंकर जंगल में ले गई। 15 साल मम्मी पापा की याद नहीं दिलाई। 15 साल के बाद मुझे बुद्धि आई, दिमाग आए, जैसे बुद्धि होता है बुद्धि में आ जाते हैं। तो फिर मैंने भगवान दिखने लगे मुझे, शमशान में मरे मुझे, मतलब वही मैं शमशान में जनता दिखने लग गई। तो फिर मैंने भोलेनाथ से शादी कर ली। क्या अब ये बंदरों के जोड़ा कैसे रखे हैं साथ में? बंदर बोला नहीं तो क्या बोलो? पहले तो सॉरी बोलो। सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं तो मोदी योगी को बंदर कहने के बाद तुम्हारे प्रशासन को मोदी योगी को बदतर कहूंगी। तो ये पीएम सीएम क्यों शास्त्र? पीएम सीएम इसलिए रखा है क्योंकि यह सीएम की बेटा है योगी का, जो खतरनाक है, और मोदी की बेटी है जो खतरनाक है, खतरनाक से खतरनाक पागल बेटी है। मेरा मोदी योगी बाप और भाई है, पेट से जन्म नहीं लिया पर मेरा बाप भाई तो है, उसके लिए मैं सुधरी हूँ। सिद्धियाँ कौन कौन सी आपके पास है? मेरे पाप भूत प्रेत जिन खई स्मशान चुड़ैल इत्यादि ये लिखा हुआ ना, सब चीज है। फ्री में कथा भी करवाती हूँ और गाना भी गाती हूँ। और मुझे ऐसा टाइम मिला ना मुंबई में जाने के लिए, ऐसा देशभक्ति पे गाना गाऊंगी पूरा हिंदुस्तान रोएगा भाई। पर वो जगह मेरे को बुलाने को आएगा तो एक और है, सट्टा भी देती और एक धन गढ़ा हो, धन के बारे में जिसके भी यहाँ धन गढ़ा हो तो मुझे कांटेक्ट करके बुला सकता है, मैं उसका माल निकाल कर दे दूंगी फ्री में। मैं उन जिन भूतों की भी शादी कराती हूँ। जैसे कोई मर जाता है, जो उसकी जिंदगी रह जाता है, कोई कुंवारी में मर जाता है, कोई भक्त के मर जाता है, उनकी भी आत्मा उनकी भी मैं शादी करा देती। तो वो अपना घर बना के भूत विद्या जानी तुमने तो नहीं ना, तो मैं जंगल में उनकी भूत विद्या करके भी शादी करके उनका घर बना देती। नाग माता सबसे बड़ी है। नाग माता का जो भी मेरी वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा कि मनसा बेटी पूजा अगोरी कैसी साधना करती है। और मेरी वीडियो पे देखोगे आप खुद रहोगे कि दीदी तुम बहुत बड़ी तपस्या करती, जानवरों की सेवा करती, शादी ब्याह कराती, सब बच्चों की शादी कराओ, ऐसी बात ना है। कुत्ता बिल्ली तोता मैना आपको सभी मेरे बच्चे शादी की मिलेंगे, कैसे सुन लो। मेरी नहरिया में वो आशीर्वाद दे दो। ठीक है, तुम कोई जानवर हो क्या? अरे है तो आज सबकी करवा रही ये सबकी करवा रही हो तो गरीब इनको भी सबको सारे को लेकर चलो। पागल मेंटल हॉस्पिटल वाला तेरा वीडियो चले मस्त टकी यो कहते काम धंधा चले और मेरा धंधा चले और मस्त पे की जीता रहूं और शानी हफ्ते जो किसी का गुलाम ना बनूं, किसी आबा बाबा के तरवा ना चाट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, हम माघ मेले में थे। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक अद्भुत अघोरी जी से, जो कि महिला हैं। तो माता जी कैसे आना हुआ आपका अघोर मध्य में? मैं अपनी बहन का तलाश, अपनी पता और मैं बच्चापन से गायब थी। तो मतलब वो बिछड़ गए सब? हाँ, सब बिछड़ गए। बच्चापन से मुझे कोई उठा के ले जाता था। 9 साल की थी, कम से कम 9 साल की थी। हमारे मम्मी पापा को पता लगा हम 9 बहन हैं। 9 बहन में से 4 बहन जो ऐसे जुड़वा होते ना किन में, तो हमारे पता लगने के कारण एक ने बोला तुम्हारी जो लड़की तुम्हारे घर में रहती है वो इंसान के बेस में नहीं रहेगी, वो कभी भी जा सकती है, ऐसे बोला था मेरी माँ ने। तो फिर जंगल में जाने के बाद मैं गायब हो गई। शॉर्टकट में बताती हूँ, पूरा नहीं बताती, शॉर्टकट में, क्योंकि बता बता के हैरान हो चुकी हूँ। तो मुझे भयंकर जंगल में ले गई। 15 साल मम्मी पापा की याद नहीं दिलाई। 15 साल के बाद मुझे बुद्धि आई, दिमाग आए, जैसे बुद्धि होता है बुद्धि में आ जाते हैं। तो फिर मैंने भगवान दिखने लगे मुझे, शमशान में मरे मुझे, मतलब वही मैं शमशान में जनता दिखने लग गई। तो फिर मैंने भोलेनाथ से शादी कर ली। भोलेनाथ से शादी करने के बाद भूत प्रेत जिन खईस मईस जो भी है मेरे को माँ माँ करके पुकारती थी और सब आते थे। तो अपने यहाँ भोजन भी आता था, अपने यहाँ सामान भी आता था, कच्ची पक्की रोटी बनाते मैं सबको खिलाती थी शमशान में। मैं ये कहती यहाँ कोई दुनिया नहीं है और ये दुनिया वैसी दिख रही है और मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। तो बोलते थे भगवान तुम अकेली कहाँ हो? भोलेनाथ तेरे पूरे ये जनता देख रहा है कितने वनस्पति में कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू सब प्रकृति तेरे पास है, तुझे क्या मतलब है दुनियादारी में जाने? और तो मेरे जैसे इंसान क्या है, इंसान तो सारे कुत्ते हैं, तू तो एक
भगवान से प्रेम करे ना, भगवान से शादी करे कि तुझे दुनिया आम जनता में जाने की कोई मतलब नहीं है। तो फिर बोला कि शमशान से प्रेम कर। 15 साल के बाद फिर मैंने भोलेनाथ के साथ शादी करने के बाद सब दुनिया देखने लगी, फिर उन्हीं में रहने लगी। 15 साल में शमशान में ही रही थी। जंगल थे, फिर शमशान में, शमशान थे जंगल में। अब 6 साल हो गए तुम्हारी जनता पार्टी। पता लगाते 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 6 साल हो गए मुझे सुधरने में, ताकि सबको मैं पहचान कर सकूं। नहीं तो पहले सबको आदमी को मैं नंगा गाली देती थी, नंगे दिखते थे मुझे आदमी। और भूत मुझे ढक के जैसे कपड़ा पहन के जैसे मेहमान बन के आए भोले बाबा की बारात में, माता पार्वती की बारात में। जैसे भूत कभी देखे तुमने कपड़ा पहनते पहनते? पर मैंने देखे, वो प्रैक्टिकल किया। आपने कभी किसी ने किया है? नहीं। ये हकीकत आनी चाहिए, क्योंकि वो नागलोक के लोग थे। अब नाग नागी चल जो कहते हैं हरि विष्णु भी है, ठाकुर जी भी है, भगवान भी है, मरगट की भी है, तो वो कहाँ जाएंगे? कभी सोचा इच्छाधारी नाग नागिन कभी नहीं मरते। तुम्हारे भक्ति भाव ये ऐसा प्रयागराज है, अच्छे अच्छे तिल लगाने आ जाते हैं, और किसके रूप में किस वेश में आ जाए कोई पता नहीं है। भगवान कभी ये नहीं बताते कि हम भगवान हैं। ये अब ये बंदरों के जोड़ा कैसे रखे हैं साथ में? बंदर बोला नहीं तो क्या बोलो? पहले तो सॉरी बोलो। सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं तो मोदी योगी को बंदर कहने के बाद तुम्हारे प्रशासन को मोदी योगी को बदतर कहूंगी। तो ये पीएम सीएम क्यों शास्त्र? पीएम सीएम इसलिए रखा है क्योंकि यह सीएम की बेटा है योगी का, जो खतरनाक है, और मोदी की बेटी है जो खतरनाक है, खतरनाक से खतरनाक पागल बेटी है। मेरा मोदी योगी बाप और भाई है, पेट से जन्म नहीं लिया पर मेरा बाप भाई तो है। उसके लिए मैं सुधरी हूँ, क्योंकि वह योगी सरकार हमारे बालाजी की सेवा करते, उन पे बालाजी की सेवा है। हमारे योगी मोदी बाबा है जो हमारे बुढ़े बाबा, वो काली माई का भक्त था। वो काली माई को मतलब लेडीज को, कन्या को ज्यादा मान्यता देता है। स्त्रियों को शादी कराता है, गरीब उनकी मदद करता है, परंतु जो आवाज है गरीब उन तक नहीं जा पाई। कि प्रशासन, जो पुलिस, डीएसपी, एसपी, और वो जो कहते हैं ना छोटे छोटे हो वे बन के बैठे हैं, एसपी साहब, कलेक्टर साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चौकीदार बोलते हैं, नौकरदार। जो कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, उनको क्या समझाना, थोड़ा सा बोलो ना। सब तंत्र है पूरा, कलेक्टर है, कमिश्नर है, और जज है, मजिस्ट्रेट है, बहुत सारे पद है। सरपंच है, उप सरपंच है, कार्ड बनाने वाले, ना बनाने वाले, वहां मत माल काटे जा रहे, वो पैसे वो कहाँ माल जा रहा गरीबों का। किसी का बच्चा का नाम कट गया तो वो कहते ना तेरे बच्चा का नाम ही नहीं है, मोदी सरकार दे ही नहीं रहा है खाने को, नहीं दे रहा, वो तो माल पूरा भेजा। जब बच्चा वहां में लाइन में पड़ रहा है, पैदा हुआ, इंजेक्शन लग रहा है, तम्बाकू तो माल आ रहा है, गवर्नमेंट क्यों खा रहा है? ये सबसे बड़ा पाप है। मोदी योगी को लिस्ट में देखना चाहिए, जो बच्चा पंथ लिस्ट में लिखा है उसका खाना भोजन घर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ये बीच बीच में आदमी खा, क्योंकि मैंने बहुत उनकी देखी है। मैं ये इतना आवाज क्यों उठा रही गरीब उनकी है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख के ये लाइन पे आई, और योगी सरकार मोदी सरकार से डायरेक्टली मिलना चाहती कि सर जी ये बहुत अनकानूनी हो रहा है, गलत हो रहा है, और तैसे भी इनके बच्चे लुल्ले लुल्ले हो रहे हैं। पैसा बीच में गायब हो रहा है। आप कहा गरीब गरीब को वही के वही खा रहा है, मोदी योगी सरकार डाल रहा है, और जो बीच बीच वाले वो खा रहे, और फिर मोदी योगी को गाली पड़ रही। अच्छा, तो वर्तमान में आपने क्या क्या सिद्धियां अर्जित की है? मैंने बहुत कुछ किया भैया, मैंने अपने जिंदगी में वो कुछ किया जो दुनिया ने नहीं किया हो, वो कुछ किया। बताइए। बता बता के मैं हैरान हो। देखो, किसी के माँ को बच्चा नहीं हो रहा हो, ठीक है, कोई लड़की बांझ हो, जिसको लड़की लड़की हो, और जिस पर बेटा नहीं हो रहा, लड़कियों को बेटा नहीं हो, और जिस पर 10 साल में एक बेटी होके 10 साल में बंद हो जाती है, ये भी होता है ना। अरे एक लड़की होगी 10 साल रही पर मुझे कोई बेटा बेटिया नहीं हुआ, वो भी कोई कानून था, उसका भी इलाज कर देती हूँ। और जैसे लड़की माहवारी को नहीं होती है, एमसी से बोलते, तो वो भी इलाज कर देती हूँ। तो वो एमसी से नहीं होगा तो तेरा बच्चा कहाँ से पड़ेगा। बाज हो, जिसका एकदम बच्चापन से मतलब उसको बच्चा नहीं हुआ है, बाज बोलते, तुम समझ रहे हो क्या नहीं, तो उसका भी बच्चा करने में मेरे पास गारंटी की दवा है। मेरी दवाई तो चोरी हो गई है, कोई बात नहीं, मुझे गम नहीं है, लेके आओ, खंडन से लाती बहुत दूर से जंगलों में, वो किसी के पास नहीं, ना ही मैं बताऊंगी, बताना नहीं है बस यही बात। और बहुत सी ऐसी चीज है, जैसे लड़के में किन करेगा सफेद पानी जाता है, गाढ़ा भी है, पतला भी है, और धारीदार है, बहुत तरीके डॉक्टर नहीं बताएगा, इतना मैं बताऊं, क्योंकि गुप्त रोग होता है वो लड़की उनका, जो कुंवारी लड़कियां जो मेरे से जानेगी, कनेक्ट करेगी, तो अपने आप मेरे पास आएगी कि दीदी मेरे को ये कमी है।
मैं स्त्रियों के बारे के लिए बनी हूँ क्योंकि बाबा जी आजकल बहुत कुत्ते बन चुके हैं, इसीलिए बात गलत मत समझना। क्योंकि लड़कियां जाति बाबा एक भगवान का रूप समझ के नहीं, तो बाबा होते बहुत माँ कुत्ते और गंदे लोग, अपने बस में करके उनके साथ गलत। भोगी भोगी। आप कुछ भी समझो, मैं लड़कियों के बारे में गलत नहीं बोलना है क्योंकि ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है। और लड़कियों पे करके ना गलत का मेरे को पता नहीं रहा। कोई लड़कियां ऐसी होती तो खुद चली जाती है, कोई ऐसे इज्जत वाली होती है, मतलब हर तरह की लड़कियां है। मैंने क्या कि लड़कियां सब ऐसी जैसी है, लोंडा भी और कोई है। और लड़के के बारे में भी वो है मेरे पास, लड़के की भी दवाई है मेरे पास, दोनों। जैसे तुम में कमजोरी आ रही है, तुम में कम कमजोरी है, जैसे छोटा सा बच्चा हो वो टीटी सा हो रहा हो, उसके लिए भी दवाई है। मतलब हर तरह की दवा है, आप लोगों के पास नहीं है वो सजीवन की बूटी, हम लेके आए, तुम्हारी बजरंगबली लेके आए, और कोई नहीं है, भगवान लेके आए। क्या ये भगवान की दुआ है तुम्हारे प्रयागराज के राज्य से आए और हमारा सामान चोरी हो गया, हम बने भिखा, इसलिए आज हम रो रहे हैं। हमको इतना परेशान किया है, बाथरूम में लेटरिन में का धक्का दिया जा रहा है, हमारे बच्चा को बंदर बोला जाता है, जमुना पे जाके नहाने नहीं देते, धोने नहीं देते, सब प्रशासन मार पीट के वगैरह। अब मेला होता जा रहा है कम, हाँ मेला होता जा रहा है कम। अब हम बेशक जाके नहा सकते आराम से, मतलब चल प्रशासन ठीक है कर रहा है मेरे गोबर के चक्कर में, पर मेरे बच्चा पे मुंह पे तो अत्याचार नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के कारण ये दर्द दृश्य हुई। क्या हुआ, कौन है बाबा साहब अम्बेडकर? गौतम बुद्ध नाम लिया तो क्या हुआ, वो गलत किया क्या? गलत तो नहीं किया ना, तो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इतना क्यों जोर है कि सर्व सनातन नहीं है तुम्हारा? ये नाम के लिए पूजा जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर गौतम बुद्ध, बस थोड़ा कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं, जब भी तुम मायावती पीछे रह गई है। सिद्धियां कौन कौन सी आपके पास है? मेरे पास तो भूत प्रेत जिन खई स्मशान चुड़ैल इत्यादि ये लिखा हुआ ना, हाँ सब चीज है। फ्री में कथा भी करवाती हूँ और गाना भी गाती हूँ। और मुझे ऐसा टाइम मिला ना मुंबई में जाने के लिए, ऐसा देशभक्ति पे गाना गाऊंगी पूरा हिंदुस्तान रोएगा भाई। पर वो जगह मेरे को बुलाने को आएगा तो, उधर मुझे कनेक्ट करके बुलाएगा तो, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करेगा तो, कि जानवरों की बहुत सेवा करती हूँ तो, वरना नहीं। कोई अपना अनुभव बता दीजिए, ऐसा कोई केस बता दीजिए जिसमें आपको बड़ी समस्या आई है, जो कोई हो भूत प्रेत से संबंधित। मुझे कोई समस्या नहीं आई, सो मैं मस्त हूँ, टकटकू। बस ये जनता पार्टी ने मुझे परेशान किया, सिर्फ मैं पागल बन के चलती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मस्त हूँ, मस्त मस्त रही। मेरे कहने का अर्थ ये है, आपके पास केस आते रहते होंगे, कोई भूत प्रेत बाधा। हाँ बहुत आते हैं, सट्टे वाले आते हैं, भूत वाले आते हैं, बयादा वाले आते हैं, पर्चा वाले आते हैं, सब कुछ आता है। उनको मैं कह रही हूँ जिसकी भी मेरी अर्जी लगी हुई है, मैं लेट हो गई और माल भी लाई थी, गरीब उनके लिए पैसा भी लाई थी। कोई आती थी मेरे पास पैसा खर्च करके, मैं ये इतना पैसा खर्च, मैं चिंता मत कर, मैं पैसा भी रखूंगी और माल भी रखूंगी, तो तुम लोगों को गरीब को बांटूंगी भी। परंतु मेरा माल और पैसा चोरी होने के कारण मैं हाथ जोड़ती बहन, जो भी मेरे पास आई अर्जी लगाने के लिए उनको मैं क्षमा मांगती हूँ। और अगली बार मेरे को टाइम मिला तो क्या तो मैं गोवर्धन पहुंच जाऊंगी, वरना मैं महाराष्ट्र जाना पड़ेगा दवाई लेने की। भाई जड़ी बूटी तो लाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो मेरे पास आ रहे, उनको क्या लेके जाऊंगी? कुछ लेके जाऊंगी, जब अब कोई आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो मैं चाहती हूँ क्या तो मैं महाराष्ट्र जाऊंगी, क्या तो गोवर्धन, जब भी मैं गोवर्धन जाऊंगी तो ये नंबर चालू हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और गोवर्धन नहीं जाऊंगी तो महाराष्ट्र जाऊंगी, और यूट्यूब चैनल खोलोगे तो नंबर अपने आप मिलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक करोगे तो अपने आप सौंदर्शन का, महाराष्ट्र जाऊँ तो महाराष्ट्र का पता लगेगा, यहाँ जाऊँ तो यहाँ का पता लगेगा, दोनों टाइप का पता लगेगा। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को नितिन बाल योगी समीर सम्राट पूजा अघोरी, नितिन बाल योगी मंजू पूजा अघोरी सर्व सनातन धर्म, और एक मंजू पूजा अघोरी और रागिनी गाय तमरा। चलिए मैं वो लगा दूंगा। इस भाई को भी कनेक्ट कीजिए ताकि ये भाई हर एक जगह पे मेरी वीडियो पहुंचाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों के लिए ये क्या बोलते हैं भेजना, ये नहीं होते तो आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचती, ना ही किसी को पता लग। और इस भाई के लिए भी कनेक्ट करना, जो भी वीडियो बना रहा हूं सभी भाई के लिए कनेक्ट करना, पर मेरे यूट्यूब पर जरूर चलाना बेटा, क्योंकि तुमको ही बालाजी का आशीर्वाद लगेगा, वरना फेल हो जाओगी। बालाजी से बड़ा कोई शक्ति नहीं, मेरे जानवरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। सिर्फ मेरे बच्चा को लाइक चाहिए कि हाँ दीदी इनकी भी दवाई बहुत बढ़िया है, जो बच्चा गिरने की बात आई थी, इनको लाइक नहीं करोगे तो इसका फायदा क्या? जो इसकी 3 बूंद है
जिसका माँ का कहते ना 4 महीना में 5 महीना में गिर जाता है बच्चा प्रेग्नेंट वाला, तो उसका कहा 3 बूंद दूध इसकी और जड़ी बूटी 3 खुराक के अंदर में कभी तेरा बच्चा नहीं गिरेगा, ऐसा दमदार होगा मस्त पैगी। इसकी भी वही दवाई अलग से, जब मर्द की जो बीज होती है ना, जो लेडीज के में रुकती नहीं है, उसके लिए भी इसकी दवाई है। जैसे बांझ है उसकी बिल्लू के नाखून और जेर, वो मतलब हर एक तरह के जो बांझ वाले, मतलब ऐसे ऐसे सीधे सांप की काचरी जैसे सिद्ध करके रखने से धनमाया आती है। जैसे कछुआ है किसी के, हाँ एक और है सट्टा भी देती है, और एक धन गड़ा हो, धन के बारे में जिसके भी यहाँ धन गड़ा हो तो मुझे कांटेक्ट करके बुला सकता है, मैं उसका माल निकाल कर दे दूँ फ्री में। तो माता जी, एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास ये भूत प्रेत से संबंधित केस आते रहते हैं, तो आप कोई अपना अनुभव बताइए जो बहुत आश्चर्यजनक हो। क्योंकि उसके पास भूत होगा तो वो आएगा ही नहीं, पहली बात तो मेरे पे, क्योंकि ये यमराज का काल है, और पहुंच भी गया तो उस पे से निकलना पड़ेगा, बॉडी में से निकल के नंगा होके जाना पड़ेगा, बढ़िया पे के दोबारा कपड़ा पहन के गेट आउट, और जो आत्मा है वो मेरे पास रही, दोबारा वो नहीं जाएगी। उनको मैं गलत काम नहीं करती, उनको अपना बेटा बिटिया मान के अपने पास, अभी ये बाबा लोग जो ले जाते ना आत्मा को, वे गलत काम करके गलत सिद्धि करके गलत प्रभाव करते और लोंडिया को बुलाते, मैं लोंडा लोंडिया को नहीं बुलाती, वो आत्मा को अपने पास रख के उनको खिलाती पिलाती, ये काम करे। इसलिए मैं जनसा में नहीं रह सकता, बहुत जहाँ हवा होती ना जो भूत जिन, उनको भोजन खिलाने के लिए मैं रानी बैठी हूँ। इसलिए मैं आम जनता में, जैसे आप लोगों के मम्मी पापा तुमको रोटी पानी खिलाते हैं, जब भी तुम्हारे मम्मी पापा बाहर जाए तो तुम रोओगे कि नहीं रोगे, फिर वो बाहर निकलेंगे कि नहीं निकले, उनको भी भूख वासना होती है। मैं उन जिन भूतों की भी शादी कराती हूँ। जैसे कोई मर जाता है, जो उसकी जिंदगी रह जाता है, कोई कुंवारी में मर जाता है, कोई भग के मर जाता है, उनकी भी आत्मा उनकी भी मैं शादी करा देती, तो वो अपना घर बना के, भूत भूत विद्या जानी तुमने नहीं ना, तो मैं जंगल में उनकी भूत विद्या करके भी शादी करके उनका घर बना देती, उनकी मैं मैडम हूँ जिन भूतों। इसलिए वो मेरे हाथ का भूत उतरा हुआ दोबारा तुम्हारे इंडिया में नहीं जाएगा भाई, उनको घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, जैसे आपको मोदी योगी दे रहा है, ऐसे सब कुछ मिला तो फिर तुम्हारी इंडिया में क्या करने आएगा, फिर आती है, वो तो भूत विद्या से मंगाती हूँ। बताइए कितना अनुभव हो गया आपको, मतलब संन्यास में कितना समय हो? अरे मेरे को बोल तो रहे यार 26 साल हो गए, बच्चा पर 9 साल से निकल चुकी हूँ, 9 साल से जोड़ ले इतना अनुभव हो गया, 26 साल की है रही हूँ, 36 27 28 रुपये। 27 साल का अनुभव होगा। हाँ तो आपने महादेव से शादी रचा? हाँ, मैंने स्वयं भगवान से शादी करा, अब चाहे आप मानो या मत मानो, हमारे को कोई लेन देन नहीं, क्योंकि जिससे शादी करेगा वो उसी घर में रहेगा। क्या अनुभव रहा आपका? क्या मतलब मूर्ति समान करी कि सस्वरूप करी? सामने आए साक्षात भगवान बन के लाए, उससे शादी करिए, फिर गाय बोले फिर भूत ही भूत भूत ही भूत भूत ही भूत भूत, नाग नागिन सांप बिच्छू सभी घर आने लगे। वो तो दिखते आते हवा आए, वो तो भगवान तो प्रकृति में आप दिखते थोड़ी है, भगवान सिर्फ एक बार साक्षात जो संत होगा उसी को दिखाई देगा भगवान, हर एक को भगवान के दर्शन नहीं हो, भूतों के ही होंगे। चलिए कुछ और कैसे कहना चाहिए? बोलो पूछो। बस मेरा तो हो गया, कुछ और कहना चाहेंगे? आप बता, मैं चाहती हूँ कि मेरे मनसा देवी का सभी पे आशीर्वाद बना रहा है, कहते हैं सब भोले का भी आशीर्वाद है तो नाग माता का भी आशीर्वाद होना जरूरी है, क्योंकि नाग माता सबसे बड़ी है, नाग माता सबसे बड़ी है। नाग माता का जो भी मेरी वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा कि मनसा बेटी पूजा अगोरी कैसी साधना करती है, और मेरी वीडियो पे देखोगे आप खुद रहोगे कि दीदी तुम बहुत बड़ी तपस्या करती, जानवरों की सेवा करती, शादी ब्याह कराती, सब बच्चों की शादी कराओ, ऐसी बात ना है, कुत्ता बिल्ली तोता मैना आपको सभी मेरे बच्चे शादी की मिलेंगे, कैसे सुन लो। मेरी नहरिया मुआ आशीर्वाद दे दो। ठीक है, तुम कोई जानवर हो क्या? ना, अरे है तो आज सबकी करवा रही है, सबकी करवा रही हो तो गरीब इनको भी सबको सारे को लेकर चलो। पागल मेंटल होता है तेरा वीडियो चले मस्त टके यो करे काम धंधा चले और मेरा धंधा चले और मस्त टके जीता रहो और शानी और तेजू, किसी का गुलाम ना बनो, किसी आबा बाबा के तरवा ना चाट, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने बड़े बूढ़े अपने होती बेटा ध्यान रखना, अपना कर्म अच्छा करोगे तो कभी तुम पे परेशानी नहीं आए, मेरी माँ का आशीर्वाद। अच्छा माता जी, फिर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको कुछ गलत सलत थोड़ा सा बोल भी दिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अच्छा कोई गलत नहीं बोला, मेरा मोदी योगी सरकार से निवेदन है कि मेरे बच्चों का कार्ड बने, और मेरा कहा क्योंकि बाबा लोग मेरे को चिमटा से मारते हैं, मेरे को पागल समझ मतलब भगा देते हैं,
कि सबकी पोल पट्टी खोलती है, सभी बाबा जी को गाली देती है, इसलिए मैं जंगल में। बस मेरे योगी सरकार से, आप योगी सरकार हो, आप जानवर से बहुत प्रेम करते, मेरा कार्ड और मेरे बच्चों का कार्ड बनाया जाए बस। ठीक है। मैं निवेदन करती हूँ योगी सरकार, मेरे यहाँ जंगल है, मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, उधर साइड पे बहुत गरीब आदमी है, खूब भूखे मरे उधर साइड पे गोवर्धन पे। तो मेरी निवेदन है कि आप जांच करके उन गरीबों की मदद करें, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल खुले ताकि बच्चा पढ़ सके, और मेरे बच्चे का जरूर कार्ड बन के आना चाहिए। बस मोदी सरकार से निवेदन है।